नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हुए हैं करनाल के कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज की सामने वाली लाइन में। आपको बता देते हैं, दूसरी तरफ जिला अस्पताल भी है और जहां हम खड़े हैं आप वो लाइन देख लें। यहाँ पर टोटली मेडिसिन की शॉप्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं और यहाँ की हालत जो जितने गंभीर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ का जो सीवरेज है, सीवरेज लाइन पिछले कई सालों से बंद पड़ी हुई है। यहाँ के लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों के अलावा जिला प्रशासन तक गुहार लगा ली है, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। आज स्पेशली तौर पर हमें यहाँ बुलाया गया और जो ये गंदगी यहाँ दिखाई जा रही है, आप देख सकते हैं ये सीवरेज ओवरफ्लो हो चुका है। गंदगी खुद ब खुद बाहर आ जाती है, लोगों का जीना दुश्वार हुआ है। काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार मामला क्या है। लोग परेशान हैं, आप देख सकते हैं कि बेहद ही मेडिसिन की शॉप्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सब कुछ है यहाँ पर। और सीधी बात करते हैं भाई साहब से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार है जी। कृष्ण कुमार जी, क्या समस्या चल रही है? मेरी केमिस्ट शॉप है यहाँ सामने। हमारे यहाँ इतना बुरा हाल है जी, हजारों लाखों की संख्या में मच्छर हैं। यहाँ बैठना भी मुश्किल हो रहा है, इतनी दुर्गंध आ रही है जी यहाँ पानी में से। और ये कई साल से समस्या है, कोई आज नहीं है। हम बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं मगर इसका कोई समाधान नहीं निकला जी अभी तक। तो आपने शिकायत की है इस बारे में? किस किस को शिकायत की अभी तक? इसमें कई बार कर ली जी, कमेटी में भी कर ली, जहाँ जहाँ भी पॉसिबल था हर जगह हम कर चुके हैं जी। कोई सुनवाई नहीं हो रही जी हमारी। डिप्टी कमिश्नर तक बात की है आपने? हाँ जी, डिप्टी कमिश्नर तक भी की है जी। आगे कमिश्नर है जो हमारे करनाल के, और कमेटी में जहाँ भी पॉसिबल है, नगर निगम में, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। कैसी इतनी गंदगी में आप लोग कैसे रह रहे हो? बड़ी मुश्किल से सारे बीमार हो रहे हैं, सब करके बीमार। सारे के सारे मेरे फैमिली के सब मेंबर बीमार हो। आपका घर भी यही है? नहीं जी नहीं, शॉप है सारी की सारी। अभी शीशा बंद रहा था फिर भी बीमार हो गए। गंदगी की वजह से सारे बीमार हैं, बहुत ज्यादा। सारे मच्छर। इसका हमें तो ये निवेदन है जी, कृपया इसका समाधान करवाइए जी। यहाँ बैठना भी मुश्किल हो रहा है, इतनी बदबू, इतनी दुर्गंध है जी यहाँ पे। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि सीवरेज की लाइन जो डली थी यहाँ पर इस रोड के ऊपर, उस रोड के सीवरेज के पॉइंट तक बंद हैं। सीवरेज बंद, सीवरेज खोलने वाले पॉइंट बंद और गंदगी ही गंदगी। और कहने को ये स्मार्ट सिटी है। आप स्मार्ट सिटी में रहते हो, कहाँ रहते हो? हम तो स्मार्ट सिटी का जी, हम तो जंगल, इससे अच्छा तो जंगल है जी। स्मार्ट सिटी का तो सिर्फ नाम है जी। इससे अच्छा तो गाँव भी इनसे बेटर है जी स्मार्ट सिटी से। ये हजारों लाख रुपया जो आ रहा है बेकार जा रहा है, यहाँ पे करोड़ों रुपया जो आ रहा है कहीं पे इस्तेमाल हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा जी। क्या कहना चाहोगे? यहाँ के विधायक, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हैं। हम तो उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए जी। आप भी बोलो जी। मैम पहुंची हमारे साथ। मैम, कैसा महसूस कर रहे हो आप यहाँ रह रहे हो गंदगी में? ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਚਰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਪਏ ਆ ਪੂਰੀ ਹਫਤੇ। सुनता नहीं है, आप लोगों ने कंप्लेंट काफी की है। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋ, ਕਰਵਾਓ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੁਝ ਤਾਂ करो, कर ही नहीं रहे हैं। क्या चक्कर क्या है? ये प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली में? सारी दिक्कत हमें क्या नहीं है? पता, इतना पता कि इसकी वजह से मेरी पूरी फैमिली बीमार है। दुकान पे जो भी बैठते हैं, काम करते हैं, सब बीमार है। तो मैम, जैसे मान लो बरसात आ जाती है बार बार, बरसात की वजह से कितना पानी भर जाता है? काफ़ी पानी सर, यहाँ मच्छर ही मच्छर, पानी। ਅਸੀਂ राती रोज कट के जाने हैं, सवेरे फिर वही हाल होता है। तो आप लोग सब लोग एक बार एक साथ क्यों नहीं मिले? अभी तक मिले हो किसी को? इनके ऑफिस में एक दो बार जाके आए हैं बस। उनको ही बोल के आए थे। नगर निगम वालों को? नहीं सर, इनको ही बोल के आए थे, नगर निगम। किनको बोल के आए हैं? हाँ जी, नगर निगम से बात हुई नगर आपकी? निगम वाले यहाँ आए हुए थे जी, अपना वो जो मशीन सी लेके, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उन्होंने हाथ भी लगाया जिसको। अच्छा, ऐसी फिर ऐसे कैसे चलेगी? ऐसे चले गए। साथ में हॉस्पिटल है जी, स्वास्थ्य का अस्पताल, वहाँ थोड़ा सा साफ करके 10 मिनट ठीक रहा है, उसके बाद फिर वही का वही ओवरफ्लो हो जाता है। पार्षद कौन है यहाँ का? पार्षद तो जी पीछे गली में है जी, गुप्ता है जी, कोई अपने उनकी पुत्र वधू है। हाँ, घर कभी सॉरी, उनसे बात हुई आपकी? नहीं उनसे हमारी बात नहीं हुई जी। तो आपने किसी से बात तो की नहीं? अपने आप कैसे ठीक होगा ये? बात की है जी, वो नगर निगम वालों से भी बात करी है। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर GD शर्मा भी 3 साल से प्रयास कर रहे हैं जी। वो खड़े 3 हैं, साल से ये हालात हैं। 3 साल से ही हालत है जी। रोड में पानी की निकासी नहीं करी उन्होंने, नहीं रोड बना दी, पानी की निकासी नहीं बनाई उन्होंने। आपको शहर में कोई लगता है ऐसा रोड बनाया हो जिसके साथ पानी की निकासी की हो? सिर्फ उस तरफ है जी, वो रोड की निकासी बना रखी, देखिए उधर, इधर नहीं बनाई। उधर निकासी है, उधर मजबूरी है। हाँ जी,
उधर मजबूरी है, इधर नहीं है। रहते हैं वहाँ रहता कोई ना, वहाँ रहता कोई नहीं। वहाँ तो खाली दीवार है जी उधर तो हॉस्पिटल की। मैम क्या लगता है आपको, ये हो क्या रहा है करनाल में? ये स्मार्ट सिटी तो बनने दी नाम दी बन रही है, कुछ तरीके नाल तो कोई कर नहीं रहा। हर तरीके कई जगह जाके देखो, रोड है टूटी हुई है। मतलब यहाँ ये पीछे प्रताप की रोड ही देख लीजिए सर, वहाँ से रिक्शा निकलनी भी मुश्किल है। नाम स्मार्ट सिटी है। कौन सी सड़क बता रहे हैं आप? सेक्टर 12 है, बस स्टैंड है। जैसे कल बस स्टैंड के पास गए थे, 1 घंटा फंसे रहे जी वहाँ पे, पानी चल रहा था सड़कों के ऊपर, घंटा कर चौक है। GD शर्मा जी बैठे हैं। दोस्तों हालात देख लो एक बार, ये मेरे साथी आपको दिखा देते हैं। गंदगी से भरा ये मंजर देख लो। कोई बीमार होता हो चाहे ना हो, ऑटोमेटिकली बीमार हो जाएगा। ये सारा पानी ओवरफ्लो हो चुका है, ओवरफ्लो होके ये सब बाहर आ गया है, और जिसके बाद बीमारी फैलने के पूरे चांसेस है जी। हाँ जी सर बिल्कुल, हमारे घर के पड़े हैं जी, घर के सारे 1 सप्ताह हो गया पूरा। अच्छा 1 सप्ताह पूरा हो गया बीमार पड़े सब घर के सारे के सारे। मैंने कहा अच्छी दुकान यहाँ शुरू करा हमने काम, अभी शुरू किया था काम आपने? मार्च में शुरू किया था मैंने यहाँ पे। आपको लगता नहीं गलती कर दी है? लगता गलती करी है, सारे बीमारी पड़ गए। लोगों को दवाई दे के क्या ठीक करें, खुद ही बीमार है। दोस्तों आपकी बात कराते हैं डॉक्टर GD शर्मा से, करनाल के बड़े जाने माने डॉक्टर हैं, उनसे जान लेते हैं। डॉक्टर साहब ये क्या समस्या है? नमस्कार। ये समस्या पिछले 4 साल से, जब से मेडिकल कॉलेज का शुरुआत हुई और उसके बाद धीरे धीरे डेवलप हुआ, बहुत बढ़िया बात हुई। और उसके साथ साथ इस सड़क का जो निर्माण हुआ, डबल रोड बनाई, इसका नाम करनाल का नाम स्मार्ट सिटी रखा। तो जब ये सड़क बनी तो ये इस पे मेन जो सीवर था करनाल का सबसे पुराना, वो उसके जितने भी ढक्कन थे गांधी चौक से लेके और एटलीस्ट अस्पताल चौक तक सारे के सारे ढक दिए। मैं, मेरे साथी, ये सब लोग जो खड़े हैं, पिछले 3-4 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं। पहले ये महकमा पब्लिक हेल्थ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में था, उसके बाद ये नगर निगम पे पास आ गया। हम इनके कर्मचारियों को छोड़, यहाँ के मेयर, यहाँ के ये हमारे नगर निगम के अध्यक्ष मिस्टर मनोज, मिस्टर गगनदीप और कर्मचारी SC एक्शन सबको बार बार लगातार कई महीनों से मिल रहे हैं, बरसात से पहले कि भैया बरसात में बड़ी दिक्कत होगी, काइंडली डू समथिंग, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब कभी कोई बात कहते हैं तो इनका एक बहाना है जी मशीन ख़राब हो गई है, जबकि मशीन की मेंटेनेंस के जो INB वाला बेचारा रोज़ बोलता है और सही खबर कहता है कि कहाँ जाते हैं 9 लाख रुपए के मेंटेनेंस। डॉक्टर साहब आपसे बात करें, अगर आपने यहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइलें लगवानी होती है वो तो बहुत जल्दी लग जाती? वो इसलिए लग जाती हैं, उनमें हमारे मेंबरान का, हमारे दूसरे आदमियों का जो इस काम को करवाते हैं, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ लगा रखी हैं, इसलिए लगती हैं, वरना तो कोई नहीं लगा हुआ। वो भी क्या कहना क्या चाहोगे, जो यहाँ के विधायक हैं वो CM भी है, कोई भी कार्य प्रॉपर नहीं कर रहे ये, ना कोई सरकार नाम की चीज है ना कोई बात है। करनाल कैसे सॉर्ट आउट क्या होगा? काम नहीं हो रहा है तो इसका क्या कहेंगे। तो डॉक्टर साहब इस गंदगी से कौन कौन सी बीमारियां पनप सकती हैं? गंदगी से आने वाले समय में सिस्टेमिक डिजीजेस जैसे कि टट्टियाँ, उल्टियाँ, इवन जॉन्डिस और मच्छर, डेंगू और तो और ये जो महामारी का तीसरा दौर आ रहा है ये और बढ़ सकता है, और फिर लोग हाहाकार के सिवाय और कुछ नहीं होगा। ये हम कोशिश कर रहे हैं कई महीनों से, फिर भी कुछ नहीं पता। तो डॉक्टर साहब जिन लोगों की नेग्लिजेंसी है यहाँ पर, उनकी शिकायत की जा सकती है? उनकी शिकायत जब मालिक ही इस काम पे लगे हों, पॉलिटिशियन और दूसरे लोग वो ही नहीं देख पा रहे कुछ चीज़, उनकी आंखें बंद हो रही हैं, कहने के बावजूद, लिखने के बावजूद, अफसरों को मिलने के बावजूद, क्या कह सकते हैं। नमस्कार, आज डॉक्टर संगीत सिन्हा, आप क्या कहेंगे इस गंदगी का? कैसा सर, अभी तक तो कंप्लेन करते हुए 4-5 बार तो हमने पिछले 5-6 दिनों के अंदर 5-6 बार कंप्लेन कर रखी है, बट अभी तक कोई इसकी सुनवाई नहीं हुई है। फिर कैसे सुनवाई होगी? सर वो आते हैं 10 मिनट के लिए, आते हैं, देख जाते हैं जी इधर बंद है उधर बंद है, हमें परमिशन नहीं है, हम नहीं ठीक कर सकते, उधर चिट्ठी लिखिए इधर चिट्ठी लिखिए, यही हो रहा है। आपको लगता नहीं आपके साथ धोखा हुआ है? अब आप इसे धोखा समझें या कुछ भी समझें, दिक्कत को सॉल्व किया जाए ना सर। ये धोखा है क्या ये तो नहीं पता,
बट जो प्रॉब्लम है उसका एग्जीक्यूशन तो करें। जब कंप्लेन जा रही है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके हम कंप्लेन रजिस्टर कर रहे हैं, बंदे मौके पर आते भी हैं, पहुंचते भी हैं, बट वो क्रियान्वयन तो नहीं हो रहा ना उसका। आके आपने अपनी हाजिरी करा दी कि हम पहुंच गए, कंप्लेन को अटेंड कर लिया, बट कंप्लेन रिजॉल्व नहीं हुई सर। लाइन से एक लाइन से हॉस्पिटल्स हैं, दुकान है, सबके पाँव में लैट्रिन का गंदा पानी लगकर, आपके घर में अगर कोई लैट्रिन के पानी पर चढ़ गया तो सर आपको कैसा लगेगा, आप बताइए। खास करके हॉस्पिटल में, और आप हॉस्पिटल में जहाँ के अस्पताल के अंदर ऑपरेशन वगैरह होते हैं, और जैसे ही बारिश होती है चिंता रहती है कि कैसे बचा जाए, और 2 आदमी की ड्यूटी रहती है, भाई इकट्ठा हो गया सानी, इसको निकालो। ज़रा सी क्यों बैक फ्लो के बाहर से सीवरेज से ओवरफ्लो के नर्सिंग होम के अंदर आ जाते, और 2-2.5 साल हो गए चिट्ठियाँ लिख कर हमने डॉक्टर GD शर्मा ने कितनी रिप्रेजेंटेशन दे दी, और कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं। किसी की जवाबदेही नहीं है। आप लोगों ने कंप्लेंट की है, जब ये लोग आते हैं तो काम कंप्लीट करके आपसे सिग्नेचर वगैरह नहीं लेते क्या? कभी नहीं, अभी नहीं लिया, अभी नहीं, कभी नहीं। अभी नहीं, पिछले 3-4 साल से। फोन जरूर आएगा, समय पर फोन जरूर आता है कि इस बाबूजी आपने कंप्लेन कर रखी है। हाँ, देख आप के अभी चले किसी को फोन कर सकते हैं? सर अभी मेरे पास तो अगर 5 मिनट है तो करा सकता हूँ। आप अभी फोन करें, हम भी बात करेंगे। दोस्तों, हमें तो सरकार से ये निवेदन है कि आप इसका जल्दी से जल्दी कुछ समाधान यहाँ के जो हालात हैं वो देख लीजिए, किस तरह से गंदगी पनप रही है, कोई सुनने वाला नहीं। आपको क्या लगता है? सर मैं अभी बात कर भी रहा था कि हमें कोविड की तीसरी लहर की जरूरत नहीं है, उससे पहले डेंगू मलेरिया की लहर यहाँ पे आने वाली है, और बहुत जल्दी आने वाली है। जितने मच्छर और गंदगी यहाँ पनप रही है, उससे कई तरह की बीमारियाँ, डेंगू मलेरिया हैजा, सब इन्हीं गंदगी से आती हैं। वो किसी कोविड से या किसी और लहर से नहीं आने वाली। हम तो सिर्फ वेट करेंगे आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन ये पक्का से आने वाली है, और इसका बिल्कुल 100% जिम्मेवार नगर निगम होगा हमारा। बिल्कुल दोस्तों, ये जी यहाँ बैठना भी दूभर हो रहा है जी। यहाँ पर हमें तो सरकार से निवेदन है जी, DC साहब से हैं जी, कमिश्नर साहब से कि जल्दी, मेयर साहब से कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान किया जाए जी। और लोगों को मैं ना बीच में सांस रोक लेता हूँ। नहीं सर, आपकी कलाकारी है सर, हमें भी ये कला सिखाएं। बाकी जो हमारे मरीज हैं उनको भी हमें कला सिखाएं कि भाई आप सांस रोक के रखें। वो देखिए दोस्तों, आपको बता देता हूँ, आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों, ये जितने सूअर वगैरह है ना सारे यहाँ भेज दो यहाँ, क्योंकि इंसान तो रहते नहीं है, इनका जीना दुश्वार कर दिया है। और किया किन लोगों ने है बताते हैं आपको। आज नगर निगम के चुनिंदा तथा कथित अधिकारियों ने अपनी ऐसी तैसी करवा ली है, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं किया है। अगर आज भी किसी के अंदर जरा सी भी शर्म बची हो तो ईमानदारी के साथ आज रात को यहाँ की पूरी सफाई होनी चाहिए। यदि सफाई नहीं हुई तो ये खबर हरियाणा के मुख्यमंत्री तक पहुँचेगी और आप सब लोगों की बाट लगेगी। क्यों डॉक्टर साहब, बाट लगनी चाहिए इनकी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या कहोगे डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है? मुख्यमंत्री को फ़ोन कर सकते हो आप? हम मुख्यमंत्री को भी क्यों नहीं फ़ोन कर सकते, क्योंकि हमारे MLA हैं, ज़रूर करेंगे, मिलेंगे सबके लोग। इसके बाद अगर कोई कार्रवाई फिर भी नहीं हुई तो यही कार्य रह जाता है आखिरी, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे, फिर हम सोचेंगे हम क्या करेंगे, ऐसा स्थिति रहेगी। दोस्तों, हमारे साथ ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष सुरेंद्र बड़ौता जी भी हैं, उनसे जान लेते हैं। बड़ौता जी, कैसे, मज़ा आ रहा है आपको यहाँ पे कि नहीं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम यहाँ का जो मुख्यमंत्री जी हैं, यहाँ के विधायक भी हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है भाई वो जनहित के कार्य तो करें, और अधिकारियों को नकेल कसें, लेकिन अधिकारी बेलगाम हैं। डॉक्टर साहब भटनागर जी, डॉक्टर GD शर्मा जी, डॉक्टर सिन्हा जी, हम सारे जो जितने भी यहाँ पर केमिस्ट हैं, सभी साथी वहाँ उनको गए, कमिश्नर को मिले, लेकिन कमिश्नर ने हमारे को आश्वासन दिया था नेक्स्ट वीक में हमें कर देंगे, लेकिन वो 20-25 दिन हो चुके हैं, आज तक उसने कुछ नहीं किया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को एक अर्ज करना चाहता हूँ, समय रहते या तो इन अधिकारियों पर नकेल कसें, और यहाँ का जो शहर का माहौल ख़राब हो रहा है इसको ठीक करें। सीवरेज इतना पुराना है, अब तक भी ठीक नहीं करा सके, इसको ठीक कराएं, नहीं तो ये मजबूर होकर के सारे हॉस्पिटल के जो मालिक हैं, डॉक्टर हैं और केमिस्ट हैं, और हम सब मिल करके एजिटेशन करने पर मजबूर होंगे। इसकी जिम्मेवारी शासन और प्रशासन की होगी। कब करोगे एजिटेशन ये आप? हम 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देते हैं। 1 हफ्ते फिर आप नरकीय जीवन में रहना चाहते हो? देखिए, वो मजबूरी है। 3 मेरे से पूर्व डॉक्टर साहब ने आपको डिटेल में बताया
कितने अधिकारियों से मिल चुके हैं, सबसे, किसी के कान पे जूं नहीं रहेंगी, किसी को ये नहीं पता भाई जनहित के कार्य। इनसे बीमारी को डॉक्टर साहब ने डिटेल में आपको बता दिया कितनी बीमारी होने की शंका है। कोविड तो परमात्मा की तरह नहीं आए तो अच्छी बात है, लेकिन और बीमारियां इसमें घेर लेंगी। मच्छर इतने, देखो आप देख लो भी मच्छर कितने हैं। तो मैं तो आपके चैनल में पुनः फिर यह निवेदन करना चाहता हूँ, समय रहते इसको आने 1 हफ्ते के अंदर या तो इसको ठीक कराएं सीवर को, नहीं तो फिर यहाँ पर एजिटेशन होगा, उसकी जिम्मेवारी शासन और प्रशासन की होगी। मुख्यमंत्री महोदय से मैं दोबारा फिर यह अर्ज करना चाहता हूँ। दोस्तों 1 हफ्ते का अल्टीमेट है नगर निगम करनाल के अधिकारियों को। अगर थोड़ी सी शर्म आ जाए इन अधिकारियों को तो तुरंत प्रभाव से अपनी मशीनरी यहाँ भेजें और इस सीवरेज को खुलवा दें। एक बात है शर्मा जी, एक बात, करनाल में कोई ऐसी सड़क है जहाँ पानी की निकासी हो? कोई ऐसी सड़क नहीं है। और मैं तो आपके चैनल में एक और बात कहना चाहता हूँ, स्मार्ट सिटी कह रहे हैं, स्मार्ट सिटी। अगर मुख्यमंत्री जी ऐसा ही स्मार्ट सिटी बनना है तो हमने जरूरत नहीं है, करनाल वासियों को ऐसे स्मार्ट सिटी की जरूरत नहीं है। हमारे को तो यानी पहले जैसा शहर था ऐसे रखे, लेकिन इसका रख रखाव तो रखो। इसमें जो ये सीवरेज इनको तो ठीक करो, कम से कम ये अधिकारी से ये करा दो। हमने स्मार्ट सिटी की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे ही स्मार्ट सिटी होगा तो फिर फायदा क्या होगा इसका? ये स्मार्ट सिटी दिख रहा, देखो सारा पानी, देखो आप कितना बुरा हाल हो रहा है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता देते हैं, स्मार्ट सिटी नाम रख दिया, प्रोजेक्ट आ गया स्मार्ट सिटी का। और सबसे पहले कौन लोग स्मार्ट हुए हैं, वो ये जो यहाँ के हालात हैं वो बता रहे हैं। नगर निगम का पीएन तक स्मार्ट हो चुका है। स्मार्ट वर्क का दावा करते हैं, लेकिन ज़मीन पर ठन ठन गोपाल है, कुछ भी नहीं है। बेड़ा गर्क है, ठंडी सड़क है। ये जो बीमारी यहाँ फैल रही है ये पूरी की पूरी शहर में फैल जाएगी। इसका लॉजिक है, डॉक्टर साहब आप पूरा लॉजिक बता रहे थे कि जो यहाँ का नाला है कहाँ से घूमता घूमता जाता है। ये नाला कल्पना चावला के मेन गेट से, जो जिस सड़क पे विर्क हॉस्पिटल है वहाँ से होता हुआ, दयाल सिंह कॉलेज और तेजी मान की कोठी से होके ये जीटी रोड पे निकलता है, जहाँ दुर्गा भवानी मंदिर है। वहाँ से होता हुआ ये कमेटी चौक से होके फिर नावल्टी रोड से होता हुआ वहाँ जाटो मोहल्ले के नज़दीक, जहाँ पहले सीवर खुला करता था, ये वहाँ पहुँचता है। ये सारा का सारा बंद है, कहीं भी खुलाई सुनवाई नहीं है, कोई क्लीनलीनेस नहीं है पिछले 3-4 साल से ये स्थिति है। तो जब तक ये प्रॉपरली नहीं लगेगा, हमें वायदा किया 20 बार कि जी अब 1 हफ्ते के अंदर करवा देंगे, 5 दिन में करवा देंगे, मशीन आ रही है, फिर बहाना का मशीन ख़राब हो गई, मशीन गई हुई है। अरे मशीन ने कहाँ रही, किराए पे ले लो भाई, लोगों को लगा दो, कोई किराया नहीं ना, खराब पैसा ले रहे हैं, हाउस टैक्स ले रहे हैं तो लगाने। ये हमसे लाखों रुपए की प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स लिए जा रहे हैं, प्रोफेशनल टैक्स भी ले रहे हैं, बिजनेस करने का टैक्स भी ले रहे हैं, यहाँ पे काम करने का। इस तरह के जितने काम ये कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं, ना कोई ये काम करते हैं, कह के थक लिए। डॉक्टर साहब एक मामला और था, जो यहाँ का ये पूरी सड़क जो बनाई है इसके नीचे सीवरेज के ढक्कन तक दबा दिए हैं, वो क्या मैटर है? सारे जो ढक्कन थे यहाँ पे 20-25 ढक्कन गांधी चौक से लेके हॉस्पिटल चौक तक थे, वो सारे के सारे नई सड़क जो बनाई, क्या ब्यूटिफिकेशन करी, बनाते वक्त ये ध्यान नहीं दिया कि नीचे सीवर है, इनको तो उठा लो, सारे ढक्कन बंद कर दिए, कोई भी ढक्कन सड़क के ऊपर नहीं खुला। अब जितने भी कनेक्शन हैं इस सड़क के ऊपर, वो सीवर के कनेक्शन उन ढक्कनों के नीचे साथ हैं, वो खुलेंगे, उनकी सफाई होगी, तब आगे रास्ता चलेगा। और सारा का सारा सीवर साफ हो तो बने, बात नहीं तो कोई मतलब ही नहीं साफ होने का। बिल्कुल दोस्तों, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा और सबको करना पड़ेगा। यदि ईमानदारी से काम ही नहीं करोगे तो बदनामी तो सरकार की हो ही रही है, और ये बदनाम करने वाले कोई और नहीं है, ये नगर निगम के जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी है। और ये बात अगर सरकार को समझ में आ जाए, अगर इनकी सही समय पर खिंचाई हो जाए तो बहुत मामले सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, हम चाहेंगे इस खबर को साथ के लाइक और शेयर करें। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।